रात का समय था जब रानी सुंदरी नींद में सपना देख रही थी, जिसमें एक बाबा रानी सुंदरी से कह रहा था। रानी, अगर आप इस सुनहरी मोर को अपने महल में कैद कर लेंगी तो ये आपको हर रोज खूब सारा खजाना देगी। आप इस सुनहरी मोर की वजह से दुनिया की सबसे अमीर रानी बन जाएंगी। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? अगर ऐसा है तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। रानी अभी ख्वाब देख ही रही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने खुशी खुशी अपने पति महाराज सूरज से कहा, महाराज, मैंने अभी एक बहुत ही जबरदस्त ख्वाब देखा है कि अगर मैं एक सुनहरी रंग की मोर को कैद कर लूं तो वो मुझे बहुत सारा खजाना देगा। मुझे वो सुनहरी मोर अपने महल में चाहिए। सुंदरी, ये तो बस एक साधारण सा ख्वाब है, कोई हकीकत नहीं। और वैसे भी परिंदे और जानवर कभी सोना नहीं देते। आप समझ रहे हैं कि मैं कोई मूर्ख हूँ जो ऐसे ही लगी हुई हूँ? अरे, मुझे ख्वाब में उस बाबा ने कहा था कि वो मोर ही मुझे ढेर सारा खजाना देगी। जब तक आप मेरे लिए वो सुनहरी मोर ना ले आएंगे तो तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। बस इसके बाद महाराज ने रानी सुंदरी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर रानी सुंदरी की जिद के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए और अपने खास सिपाही को बुलाकर कहा, जाओ और जाकर जंगल से सुनहरी मोर का शिकार करके लेकर आओ। क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु सुनहरी मोर तो आज तक मैंने नहीं देखा। तुम पूरे जंगल में तलाश करो और मुझे सुनहरी मोर लाकर दो। फिर अगले दिन वाकई महाराज का सिपाही एक सुंदर सा मोर ले आते हैं, जिसके पर सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे। वाह, मेरा सुनहरी मोर आ गया। अब ये मुझे खूब सारा खजाना देगा। रानी, मैंने तुम्हारे लिए मोर को तलाश कर लिया है, परंतु इससे तुम्हारे हाथ कोई सोना नहीं लगने वाला। रानी महाराज की किसी बात को नहीं सुनती और उस सुनहरी मोर को सोने के पिंजरे में कैद कर लेती है और उस पिंजरे के पास खड़ी होकर कहती है, मोर मोर, जल्दी से मुझे ढेर सारा खजाना दे दो ताकि महाराज को भी पता चल जाए कि मेरा ख्वाब सच्चा था। रानी ने कई बार कहा, लेकिन इसके बावजूद वो सुनहरी मोर खामोश बैठा रहा। लगता है अभी ये मोर खजाना देने को तैयार नहीं है, मुझे इसको कुछ समय देना होगा। फिर जब कई दिन बीत गए तो रानी सुंदरी के महल की एक निगरानी जमला, जो कि रानी सुंदरी की सुंदरता से बहुत जलती थी, वो रानी के पास आई और बोली, रानी जी, मुझे तो लगता है कि इस सुनहरी मोर ने सारा खजाना अपने इन परों में छुपा कर रखा हुआ है। अगर इसके पर जलाए जाए तो इसमें से ढेर सारा खजाना बाहर आएगा। तुम सच कह रही हो क्या? अगर ऐसा हुआ तो कमाल ही हो जाएगा। वैसे भी कई दिन बीत गए हैं और इस मोर ने मुझे अब तक एक सोने का हार तक नहीं दिया। मैं सच कह रही हूँ रानी जी, परंतु आपको ये काम बहुत ही खामोशी से करना होगा ताकि किसी को इस बात का पता न चले। अरे तुम चिंता ही मत करो, मैं ये बात महाराज को भी नहीं बताऊंगी। उसी रात रानी सुंदरी बहुत ही सावधानी के साथ मोर के पिंजरे के पास गई। उसके हाथ में एक मशाल पकड़ी हुई थी। जैसे ही रानी ने मोर के पैरों को आग लगाई तो वो चिल्लाता हुआ पिंजरे से बाहर भागा और भागते हुए महल के करीब ही खेतों में घुस गया। इसकी वजह से लोगों के खेतों में आग लग गई। महल में हर कोई शोर और हंगामे की वजह से जाग गया था। महाराज सूरज भी गुस्से में बाहर आए और रानी से कहा, सुंदरी,
ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे इस मूर्खपन की वजह से आज कितना नुकसान हो गया। तुम्हें कुछ खबर भी है? मैंने तुम्हें कहा भी था कि ख्वाब कोई हकीकत नहीं होता, परंतु तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। महाराज, मुझे क्षमा कर दे। मुझे तो रमला नहीं बोला था कि इस सुनहरे मोर के परों के अंदर खजाना छुपा हुआ है। अगर मैं इसके परों पर आग लगा दूं, तो सारा खजाना बाहर आ जाएगा। मुझे क्षमा कर दे। रमला, रमला को तो मैं काल कोठरी में बंद करवाता हूँ, परंतु तुमने एक नौकरानी की बातों में आकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी सुंदरी। अगले दिन महाराज के महल के बाहर सारी आम जनता और किसान खड़े थे। एक किसान रोते हुए बोला, महाराज, आपके महल से जो सुनहरी मोर अपने जले हुए परों के साथ भाग कर गया था, उसने मेरे सारे खेतों को जला डाला। कुछ ही दिनों में मेरी पुत्री का विवाह है। अब मैं उसके विवाह की तैयारी कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? हमारा तो जीवन ही तबाह हो गया महाराज, जीवन ही तबाह हो गया। आप लोगों में से जिस जिसका नुकसान हुआ है, मैं सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मेरा वादा है कि आप सब लोगों के नुकसान की चाहे खजाने से भरपाई कर दूंगा, और आपकी बेटी की सारी तैयारी मेरी तरफ से होगी। महाराज सूरज सभी लोगों से बात करके जब महल में वापस आए, तो रानी सुंदरी इनके पास आई और कहने लगी, महाराज, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे कारण इतना बड़ा नुकसान हो। आप मुझे क्षमा दे दें। सुंदरी, तुम्हारी इस गलती की वजह से आज जनता का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सब लोग बहुत ही गुस्से में थे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मूर्ख होगी कि किसी की भी बातों में आकर ऐसा काम कर दोगी। उस मोर के परों को जलाते समय तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो भी एक जीवत चीज है, इसको भी दर्द हुआ होगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितने ही गरीब किसानों के खेत जल गए, जिनकी भरपाई मैंने चाहे खजाने से की है। महाराज की बातें सुनकर रानी सुंदरी रोने लग जाती है। वो महाराज से कहने लगी, महाराज, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगी। हमेशा आपकी बात मानूंगी। मैं सारे किसानों और बाकी आम जनता से भी माफी मांग लूंगी। महाराज, आज के बाद मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगी। अपनी पत्नी रानी सुंदरी को रोता देखकर महाराज का दिल नर्क हो जाता है। वो रानी से कहते हैं, बस रानी सुंदरी, गलती इंसान से ही होती है। जनता से मैं खुद माफी मांग चुका हूँ। तुम इसके बाद बस ऐसा कोई बेवकूफी वाला काम ना करना जिससे सबको नुकसान हो। महाराज, मेरा नाम रानी सुंदरी के बजाय मूर्ख रानी होना चाहिए था, जो मैं किसी की भी बातों में आ जाती हूँ। अरे मेरी रानी सुंदरी, तुमने भले अपने मूर्खपन की वजह से बहुत सारी गलतियां की है, मगर फिर भी तुम मेरी रानी सुंदरी हो, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। इतनी बड़ी गलती करने के बाद रानी सुंदरी को समझ आ गई थी कि अब आगे से उसने कभी भी किसी की बातों में आकर कुछ ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। रानी ने खुद जाकर उस किसान की बेटी के विवाह की तैयारियों में हाथ बटाया। अब वो पहले जैसी रानी नहीं रही थी, न ही उसको सबसे अमीर रानी बनने का सोच रहा था, बल्कि समय बीतने के बाद वो बहुत ही दयालु हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।